श्री गणेशाय नमः। हेलो भक्तों, जो कथा में आगे द्वादशाक्षर मंत्र बताया गया है वह है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कार्तिक के महीने में करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 19वां अध्याय। श्री गणेशाय नमः। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, आपने तुलसी का जो विचित्र इतिहास के साथ पुण्यप्रद महात्म्य कहा उसे मैंने सुना। अब कार्तिक व्रत का फल तथा महात्म्य मुझे समझा कर कहिए, और इस शुभ व्रत को किसने किया यह भी कहिए। नारद जी ने कहा, पहले सहस्त्र पर्वत के निकट करवीपुर में धर्मज्ञ धर्मदत्त नामक विख्यात ब्राह्मण रहता था। वह विष्णु भगवान के व्रतों में तथा भली भांति उनकी पूजा में तत्पर रहता था और द्वादशाक्षर मंत्र का जप और अतिथि सत्कार में लीन रहता था। भक्तजनों, विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। इस मंत्र का वह ब्राह्मण जाप करता था। एक समय वह ब्राह्मण कार्तिक मास में विष्णु भगवान के जागरण के निमित्त एक पहर रात शेष रहने पर विष्णु भगवान के मंदिर में गया। वह ब्राह्मण विष्णु मंदिर की ओर पूजा करने के लिए आधी रात को जा रहा था। उसी समय उसने एक भयंकर राक्षसी को देखा जो बड़े बड़े दांतों वाली, जीभ लपलपाती हुई, भीतर घुसे हुए लाल लाल नेत्रों वाली, नंगी मांस रहित शरीर वाली, बड़े बड़े होठ, मुंह से गरगर शब्द करने वाली उस भयंकर राक्षसी को देखकर भय से उसके शरीर सब अंग कांपने लगे। उस ब्राह्मण ने डरते डरते पूजा सामग्री और जल से उस राक्षसी को छींटे मारा। चूंकि तुलसी दल सहित जल से भगवान के नाम को स्मरण करते हुए उसने उसे जल से राक्षसी को मारा था, इसी कारण उस राक्षसी के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। अनंतर वह पूर्व जन्म के कर्मों के फल को उसके कारण तृप्त उस राक्षस योनि को स्मरण करके ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके बोली। वह कलय नाम की राक्षसी ने कहा, हे विप्र, पूर्व जन्म के कर्मों के फल से मैं इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। अब मैं इस पवित्र दशा को कैसे प्राप्त हो गई हूँ। ने कहा, इसको इस प्रकार प्रणाम करके और अर्ध वर्णन करते हुए वह ब्राह्मण अति विस्मित होकर कहने लगा। धर्मदत्त ने कहा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के कारण हुई और पूर्व जन्म में तू कौन थी, कहाँ रहने वाली थी, तेरा कैसा चरित्र था, यह सब मुझसे कहो। कला ने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। निष्ठुर स्वभाव वाली कला नाम की मैं उसकी भार्या थी। मैं वाणी से भी पति का कल्याण कभी नहीं चाहती और न अच्छा भोजन मिठाई आदि उनको देती थी, सर्वदा उनको ठगती थी। नित्य ही झगड़ा मुझे प्यारा था। मुझे इस प्रकार व्याकुल करने वाली देखकर मेरे पति ने दूसरे विवाह की इच्छा की। तब मैंने पहले ही विष खाकर अपना अंत कर लिया। मरने के पश्चात मुझे यमदूत बांधकर बार बार मारते हुए यमलोक ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, देखिए इसने क्या कर्म किया है, जो इससे अच्छा बुरा कर्म किया है उसका क्या फल भोगेगी। कला ने कहा, चित्रगुप्त ने मुझे धिक्कारते हुए कहा। चित्रगुप्त ने कहा, इसने कोई शुभ कार्य नहीं किया है और अपने पति को अच्छा भोजन न देकर स्वयं अच्छा भोजन करती थी, इसलिए वह अपनी ही विष्ठा खाने वाली हो। पति को देखकर उससे शत्रुता रखने वाली थी, इस कारण सूकरी
का जन्म इसका हो। इस कारण वह विष्टा भक्षण करती हुई सूकरी योनि में उत्पन्न होवे और अकेले ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी। इस कारण वह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होवे। इसने पति पर क्रोध कर आत्महत्या किया है। इस पाप से वे घृणित प्रेत योनि में निवास करेगी। अब इसे अपने दूतों के साथ इससे मरुस्थल देश में भेज दीजिए। वह वहाँ बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर वह पापिन तीनों योनियों का भोग करे। कला से कहा, मैं 500 वर्षों में अपने कर्मों द्वारा भूख प्यास से नित्य दुखित होकर प्रेत योनि में रही हूँ। भूख और प्यास से अति पीड़ित होकर एक वेश्य के शरीर में प्रवेश करके मैं श्री कृष्ण और वेणी नदी के संगम पर इस भारत देश में आ पहुँची हूँ। मैं उसके शरीर में रहती थी और वहाँ से शिव और विष्णु के दूतों ने बलात् हमको बाहर निकाल दिया। फिर हे द्विजोत्तम, भूखी प्यासी मैं आपको दिखाई दी। मेरे ऊपर आपके हाथ में तुलसी जल तथा छींटा पड़ गया। इससे मेरा सब पाप नष्ट हो गया। हे विप्रश्रेष्ठ, अब कृपा कर बताइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों से इस प्रेत देह से मेरी मुक्ति किस भांति हो। कला की इस प्रकार वाणी सुनकर उनके कर्मों के परिपाक से स्वयं चकित और दुखित हुआ। उनको ग्लानि देकर उनका चित्त पिघल गया। वह ब्राह्मण थोड़ी देर ध्यान में चुपचाप होकर दुखित भाव से कहने लगा। इति श्री पद्म पुराणे श्री कृष्ण सत्यभामा संवादे भाटसाटिका सहितम 19वां अध्याय अर्थात 19वां अध्याय समाप्तम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। 20वें अध्याय का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।